ये नीचे का न्याय पासपोर्ट भाग 3। जजमेंट जब हमने हाथ में लिया, हुआ क्या, 7 तारीख को जजमेंट होना था। 18/12/2025 को अंतिम हमारी ओरल बहस हुई थी। उसमें जज महोदय ने लिख दिया कि 7 दिन के अंदर, जजमेंट की तारीख 7/5/2026 दी गई। बोले 7 दिन पहले तक लिखित बहस दे सकते हो। हमने बाई पोस्ट भेजी और पोस्ट से हमने डिलीवरी के रिकॉर्ड ले लिए हैं। 11 दिन पहले इनको हमारा लिखित बहस प्राप्त हो गई और इन्होंने उसको रिकॉर्ड पे भी नहीं चढ़ाया, उसको जजमेंट में नहीं दिखाया। मतलब उसको हजम करने का प्रयास किया है, लेकिन हमने पोस्ट ऑफिस से डिलीवरी सीट की प्रमाणित कॉपी ले रही है, उसको हजम ये कर नहीं पाएंगे। जजमेंट के लिए 7 तारीख को हमको ये बोला गया था कि या तो तुम सुबह सुबह आओगे, पूरे दिन बैठना पड़ेगा, या 3 बजे के बाद आना या अगले दिन आना। तो हम अगले दिन गए, 8 तारीख को गए। कह दिया कि जजमेंट हुआ नहीं है। हमने 7 तारीख थी, वो नहीं, वो साहब बहुत बिजी हैं, ये हैं वो हैं। पेशकार ने नज़रें उठाई नहीं, तो हम समझ गए कुछ गड़बड़ हो रही है। हमने कहा हुआ नहीं है वास्तव में जजमेंट, या कुछ घोटाला चल रहा है अंदर। ना ना ना, घोटाला नज़रें उठा के नहीं देखी। 50-100 रुपया हर तारीख को खाते रहे हो, तो इतनी तो हमारी हिम्मत थी कि इतनी हम पूछ लें तुमसे। हमने कल आ जाए, बोले ना ना कल मत आना, 11 तारीख को आओ, सोमवार को। हमने कहा ठीक है। 11 तारीख को सोमवार को हम पहुँचे, जजमेंट हमारे हाथ में। हम जज के सामने गए। हमने कहा श्रीमान जी, जे हमारे रिकॉर्ड पे लिखित बहस चढ़ाई नहीं गई है। ओहो, जो हो गया वो अपील करो, यहाँ हो गया। ठीक है। बड़ा रुहाब में रहते हैं जज, ये 2 बार हमसे खूब ज़्यादा। हाँ, कोई बात नहीं है। चले गए। हमने सुप्रीम जस्टिस को लेटर लिखा। हमने कहा किसी ऐसी एजेंसी को, स्वतंत्र एजेंसी को हमारा केस दे दिया जाए, ये बात है। राष्ट्रपति को हमने उसी की कॉपी भेजी। राष्ट्रपति महोदय बोलना पड़ता है, सुप्रीम जस्टिस महोदय बोलना पड़ता है। महोदय, ये इनके कान पे जूं नहीं रेंगता। आज तक इनने उत्तर नहीं दिया हमारे उसका पत्र का। 2 महीना होने वाले हैं इनको। अब आरटीआई से हमने मांगा है कि क्या एक्शन किया तुमने। अब फर्स्ट अपील कर चुके हैं लखनऊ में हम। इनसे इनके कान पे जूं नहीं रहे। बहुत बहुत बड़े महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, सुप्रीम जस्टिस महोदय, ये लाइसेंसधारी महोदय हैं। इससे पहले जो महोदय हुआ करते थे, चंबल की घाटी में बड़े बड़े महोदय होते थे, उनके पास लाइसेंस नहीं था। बीपी सिंह आया, उसने बम गिरा के सारे मरवा डाले। अब इनके पास लाइसेंस है, इनसे कोई चूं नहीं कर सकता। पुलिस अपने फंडे दे देती है। इस दौरान हम सीबीआई से मिले, विजिलेंस से मिले, एंटी करप्शन से मिले। अब पुलिस को हमने 40-45 पत्रों का एक फाइल बना के कंप्लेंट लेटर पुलिस को दिया है। पुलिस देखो क्या करती है। चलो अब अगले एपिसोड में बताएंगे आगे की बातें।